पहला क्या होता है ना, राइट रिलेशन, या इसी को बोलता है क्या, इक्वेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। अभी बता रहे हैं क्या है स्टेप 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर तुम ग्राफ को आराम से ड्रॉ करने लगोगे, सब फ्रस्ट्रेशन भाग हो जाएगा। देखो भाग जाएगा, अभी जो बताए थे ना तो लास्ट में फ्रस्ट्रेशन चढ़ गया होगा तुमको, सब यहाँ क्लियर होगा। तो पहला क्या है छोटू कि राइट रिलेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। दूसरा क्या होगा कि कन्वर्ट गिवन रिलेशन, माने जो रिलेशन आया है या जो इक्वेशन आया है इन मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हो हम बता रहे हैं। ठीक है, स्टेप 3। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ को आप कैसे ड्रॉ करिएगा जी, मैथ में। अब देखो पहले तुम जो भी है, जो भी ग्राफ आया हुआ है उसको क्या करोगे, एक्स मैंने एक्स और वाई को देख करके तुम रिलेशन लिखोगे, फिर क्या करोगे उसका मैथ में कन्वर्ट करोगे। जब मैथ में कन्वर्ट आ गया तो मैथ वाला तो अभी हम आपको ग्राफ पढ़ाए हैं, तो ग्राफ पढ़ाए हैं तो कैसे डील करिएगा, तो ड्रॉ द ग्राफ विथ द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ग्राफ। समझ में आ रहा है कि नहीं। स्टेप 4, एलिमिनेट द पोर्शन ऑफ ग्राफ। एकदम मजा आएगा छोटो, बस यहाँ देखो अभी एग्जांपल कराने हैं, एग्जांपल है तो क्लियर होगा। एलिमिनेट द पोर्शन ऑफ ग्राफ विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एग्जाम्पल में ये समझ सकते हो कि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, अब बाकी अब समझो, एकदम आसान है। देखो कैसे करेंगे, एकदम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम जितना सोच रहे हो ना उससे कहीं ज्यादा, तीन ही चीज तो पूरा ग्राफ में इंपॉर्टेंट है। स्लोप क्या है, कितना है, एरिया क्या है, कितना है, और ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, चाहे वो फिजिकल भी बताते हैं, पढ़ा रहे हैं मान ले जाए, तो कैसे ड्रॉ किया जाता है तो फिजिकल नहीं बोलेगा, वो इक्वेशन लिखेगा केवल फिजिकल, और बाकी उसको मैथ में कन्वर्ट करके ही ग्राफ बनाना है। मैंने ओवरऑल मैथ वाला नहीं याद है, कहीं का ग्राफ आपसे नहीं बनेगा। चलो देखो, चलो एग्जांपल देखो, एकदम आँख खोल लो छोड़ो। एग्जांपल देखो क्या है कि सपोज दैट करो ना कि तुमको लिखना ग्राफ किसके बीच में बनाना है, ध्यान देना, एकदम सीख जाओ, मजा आ जाएगा। ये V है, ये काइनेटिक एनर्जी। सपोज दैट करो कि इसके बीच में हमको ग्राफ बनाना है। हम आपको बता चुके हैं कि इसका स्लोप क्या होगा, D काइनेटिक एनर्जी बाई डी भी। इसका एरिया क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू डी भी। ठीक है, अब हम लोग को बनाना है कि इसके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। तो क्या बताया गया, पहला स्टेप देखो यहाँ पर, यहाँ देखो पहला स्टेप देखो क्या दिया गया है जी, कि राइट रिलेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। अब यहाँ देखो एक्स एक्सिस पर कौन है, V, और बाई एक्सिस पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस दोनों के बीच में आप क्या करिएगा, रिलेशन लिखिएगा। तो इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर होता है, हाफ mv²। आपको क्या बताए हैं, पहला देखिए वहां पर, देखिए क्या दिया गया, वहां पर देखिए तो कि राइट रिलेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। देखो तो क्या किए हैं, एक्स एक्सिस पर V है, बाई एक्सिस पर कौन है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और V में क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, कन्वर्ट गिवन रिलेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म।
तो जो भी आपका आया है रिलेशन उसको किस में आपको फेंकना है, मैथ में। इसी के बारे में हम बोल रहे थे कि ग्राफ फिजिक्स नहीं बनाता है, ग्राफ फिजिकल केमिस्ट्री नहीं बनाता है, ग्राफ कौन बनाता है, मैथ। क्यों? क्योंकि इस दोनों को देख करके आप रिलेशन लिख दिए तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ बनेगा किसका, माने आप ग्राफ किसके मदद से बनाइएगा, बनेगा तो इसी का ग्राफ, लेकिन आप इसके मदद से ग्राफ नहीं बना। बच्चा यही याद रखता है काइनेटिक एनर्जी और भी में ग्राफ कैसे होता है, ऐसा ऐसा कहे ना कि 4-5 हजार करोड़ याद भी रख लोगे तो ग्राफ नहीं बनेगा। तो इस पर देखो अभी क्यों हिट करके बोल रहे हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस दोनों को देख करके तुम क्या करोगे, रिलेशन लिखोगे, फिर इसको तुम मैथ में फेंकोगे। तो मैथ में कैसे फेंकोगे तुम, तो काइनेटिक एनर्जी बाई एक्सिस पर है तो यहाँ बाई पुट करोगे, ये हो गया हाफ m, और एक्स एक्सिस पर कौन है, v, तो यहाँ पर v के जगह पर x पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर। तो ये नहीं लग रहा है m पॉजिटिव ना होता है जी, मास पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, तो ये नहीं लग रहा है कि बाई इक्वल टू पॉजिटिव इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। तो बाई इक्वल टू पॉजिटिव इंटू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, तो बाई इक्वल टू पॉजिटिव इंटू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है। तो इसको ऐसे डील करेंगे, माने अच्छा से बनाइएगा, यही वाला है, ठीक है। तो ऐसे बनता है, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यही बताएं, सुनो यहाँ देखो पहला स्टेप में क्या बताया गया है, राइट रिलेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। तो वहां पर हम क्या किए थे कि काइनेटिक एनर्जी और भी में जो कि क्या था, रिलेशन निकालना था, तो हम लोग क्या किए कि रिलेशन निकाल दिए कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर था। उसके बाद क्या बताया गया है कि कन्वर्ट गिवन रिलेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो क्या होगा, जो बाई एक्सिस पर रहेगा उसको बाई पुट करेंगे, जहां एक्स एक्सिस रहेगा उसको क्या पुट करेंगे, एक्स। जबकि बाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी था तो हम लोग क्या किए हैं, काइनेटिक एनर्जी की जगह पर बाई पुट किए, और एक्स एक्सिस की जगह पर भी है तो भी की जगह पर एक्स पुट किए, तो एक मैथ का डाटा देगा। फिर क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ विथ द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ग्राफ, या मैथमेटिकल इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं जी। मैथमेटिकल इक्वेशन माने जो मैथमेटिकल इक्वेशन आया उसके मदद से आपको क्या करना है, ग्राफ को है जो कि ड्रॉ करना है। तो हम लोगों का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, बाई इक्वल टू पॉजिटिव इंटू एक्स स्क्वायर, तो बाई इक्वल टू पॉजिटिव इंटू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे हो गया। उसके बाद फिर क्या बताया है कि जो पार्ट पॉसिबल नहीं है उसको हटा दीजिए। जैसे कि सपोज करिए कि एस स्पीड है, एस क्या, मैथ इसको बना चुका, लेकिन हम फिजिक्स में जानते हैं कि अगर ये स्पीड है तो ये स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि इस पोर्शन को हटा देंगे। ये आपको सीखने के लिए हम डॉट डॉट किए हैं, अदरवाइज ये पूरे गायब होगा, ये दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अभी हड़बड़ाना नहीं, चलो यहाँ देखो एकदम आराम से देखना। चलो क्यों बोल रहे थे तुमको कि ग्राफ को याद करने से काम नहीं चलेगा, एकदम देखना यहाँ पर, यहाँ ध्यान से, क्योंकि मेन चीज यही है। सपोज दैट करो कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पर क्या है, वी स्क्वायर, इसका ग्राफ हमको बनाना है। क्या बताया गया है आपको कि पहले एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस को देख करके रिलेशन लिखना है। यहाँ वी स्क्वायर, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, इस दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी और वी वाला में क्या रिलेशन होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। लिख दिए हम लोग इस दोनों को देख करके, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फिजिक्स के या जो भी इक्वेशन रहेगा उसको मैथ में फेंकना। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर है, बाई एक्सिस पर, तो इसके जगह पर बाई पुट किया गया। आई एक एम कांस्टेंट है जी, आई भी, तो यहाँ हो गया क्या, पॉजिटिव कांस्टेंट। अब ध्यान देना, एक्स के जगह पर भी है कि वी स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या है जी, एक्स के जगह पर वी स्क्वायर है, तो आप वी स्क्वायर के जगह पर एक्स पुट करिएगा, तो पूरे वी स्क्वायर के जगह पर एक्स पुट करिएगा। यहाँ पर एक्स पर भी, एक्स के जगह पर भी था, तो हम लोग क्या किए थे कि भी, यहाँ भी है तो भी के जगह एक्स पुट करिएगा, यहाँ वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर के जगह पर क्या पुट करिएगा, एक्स पुट करिएगा। तो देखिए क्या आ गया, देखिए तो बाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू एक्स, तो पॉजिटिव कांस्टेंट माने स्लोप पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अरे बाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का ही नहीं हुआ जी, बाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का, देखो ना यहाँ पर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ये हुआ तीसरा स्टेप। फिर चौथा स्टेप क्या बोला कि ग्राफ में जो पॉसिबल नहीं उसको हटा दीजिएगा। तो क्या नहीं पॉसिबल है, तो काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होना मतलब इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बाई पर ना है जी, तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब बाई एक्सिस निगेटिव नहीं होगा। तो बाई एक्सिस निगेटिव कहाँ होता है, इसके नीचे ना जी, तो इसके पोर्शन को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। तो ये ड्रॉ ही नहीं करेंगे हम, अभी ऐसे छोड़ दिए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसको हटाएं। ये क्यों हटाएं समझ में आ रहा है, सिंस काइनेटिक एनर्जी
कैन नॉट बी क्या निगेटिव, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकता है। या एक ढंग से और सोच सकते थे कि वी स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो वी स्क्वायर निगेटिव नहीं होना मतलब इसमें एक्स एक्सिस निगेटिव नहीं होना, तो इसके इधर एक्स निगेटिव नहीं हो सकता है, तब ये इसके इधर में ये पोर्शन था तो इसको हटा दिए, तो केवल यही बचा रह गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या देखे छोटो, ग्राफ बन रहा है ना, एक ही इक्वेशन से देखो ये बना ऐसा ऐसा 2-4 हजार और करोड़ ग्राफ बन सकता है। ठीक है, अगर नहीं विश्वास है तो देखो यहाँ देखो, सपोज दैट करो कि हमको बनाना है काइनेटिक एनर्जी और यहां पर है v⁴ सपोज दैट। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? देखो तो इस काइनेटिक एनर्जी और v वाला में क्या रिलेशन होगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², पहला स्टेप। दूसरा क्या, स्टेप याद रखना छोटो कि पहला स्टेप में ये दोनों को देख करके रिलेशन ड्रॉ करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करोगे बताओ तो? काइनेटिक एनर्जी बाई है, अरे बाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी है तो मैथ में खींचोगे ना जी। अरे तुम ग्राफ फिजिक्स में बनाना नहीं सीखो, ग्राफ तो मैथ में बनाना सीखो। तो मैथ में तुमको कोई भी रहेगा, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री रहे चाहे फिजिक्स रहे, किसी भी जगह पर तुमको अगर मैथ खींचना है तो इस दोनों को देख करके रिलेशन लिखोगे और उसको मैथ में फेंकोगे, क्योंकि मैथ ही ग्राफ को ड्रॉ कर सकता है। तो क्या किए हैं कि यहाँ बाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर क्या पुट किया? बाई पुट किए। और ये वाला पॉजिटिव कांस्टेंट है, नेगेटिव होगा तो हम बताएंगे, अभी खाली यहाँ ध्यान देखो, पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया। और देखो छोटू, तुमको x कहाँ पुट करना है? v² पर कि v⁴ पर? v⁴ पर ना पुट करना है जी, यहाँ है v²। तो तुम क्या करो ना, इसको ऐसे बना दो, v⁴ पर पावर 1/2 लिख सकते हो। देखो तो v² को ऐसा लिख दिए, तो v² को देखो ऐसा लिख दिए, तो क्या हो गया? देखो तो ऐसा लिख ना दिए। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि हमको हर हालत में v⁴ का टर्म यहाँ लाना है, और जिसके जगह पर हमको क्या पुट करना है? x पुट करना है। तो ये वाला क्या आ गया? बाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट, v⁴ के जगह पर क्या पुट करोगे? x। देखो v⁴ नहीं था, v² था, तो हम जान करके ऐसा बना दिए। ठीक है, आप v⁴ के जगह पर x करोगे तो x पर पावर 1/2, मतलब क्या हो गया? √x। तो बाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट इंटू √x का ग्राफ कैसे बनता है? तो ऐसे बनता है। तो ये वाला हुआ। तो क्या देखे छोटो कि एक ही इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², लेकिन यहीं पर तुमको 3 को दिखा दिए, ऐसा ऐसा 4-5 हजार करोड़ भी दिखाया जा सकता है। तो इसीलिए हम एकदम शुरू से हिट कर रहे थे क्या कि ग्राफ फिजिक्स या कोई भी बायोलॉजी में भी ग्राफ कुछ होगा तो वहां पर वो डील नहीं कर रहा है, ग्राफ कौन डील करता है? मैथ डील करता है। हाँ, 1-2 केस ऐसा होता है, इक्वेशन अगर है तब तो मैथ ही ग्राफ बनेगा, दूसरा ग्राफ नहीं बना सकता। हाँ, इक्वेशन नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर काम चल रहा है कि ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ेगा, तो वो वाला ग्राफ ऐसे ड्रा किया जा सकता है सोच करके। लेकिन अगर इक्वेशन है तो हर हालत में उसको क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स मैथ में ला करके ड्रा करना पड़ेगा। देखो सबसे बड़ा गलती क्या होता है ना, बच्चा क्या सोचता है? काइनेटिक एनर्जी और v का ग्राफ कैसे बनेगा? तो सोचेगा काइनेटिक एनर्जी और v का ग्राफ कैसे बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी और v का ग्राफ, तो ऐसे नहीं होगा। तुमको एकदम याद रहना चाहिए कि इस दोनों को देख करके रिलेशन लिखिए, इसको मैथ में फेंकिए, मैथ वाले इक्वेशन से ग्राफ को बनाइए और जो पॉसिबल नहीं है उसको हटाइए। दैट्स ऑल। समझ आ रहा है कि नहीं? इतना तुम कर लोगे तो हो जाएगा। ये नहीं कि सोचना बढ़ रहा है, घट रहा है, 12 हो रहा है, 17 हो रहा है तो हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे करके डील करना है आपको। चलो अब आगे देखो। बारह है 17 है, मैंने समझते हो? मतलब हो गया क्या? कुछ भी सोचना है इधर उधर फालतू में। आप आगे पढ़िएगा, s इक्वल टू ½ AT², UT प्लस ½ AT² भी होता है, लेकिन अभी ये पढ़िए। ऐसा है जहाँ पर दे दिया है कि a क्या है? कांस्टेंट है, और आपको पॉजिटिव कांस्टेंट है, और आपको पॉजिटिव कांस्टेंट। अभी तत्काल आप समझिए, आपको ग्राफ बनाना है s में और t में। तो यहाँ दिया हुआ रहेगा, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है? टाइम है। इसको वो लैंग्वेज में सेट करेगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, ये टाइम है कब? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हम अभी आपको बता रहे हैं। तो एस और टाइम जो है ना छोटू, इसमें अगर इस इक्वेशन, ये दोनों के बीच में रिलेशन ये आएगा
ठीक है, वो बताया जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अभी तुम इसमें मत उलझना, अभी तुम समझो ना कि तुमको इक्वेशन दे ले, बाद में तुमको इक्वेशन खुद से सोचना पड़ेगा कि दोनों के बीच में क्या होगा। अभी तुमको पता करना है कि इक्वेशन दिया हुआ है, तो कैसे ग्राफ डील करोगे। एस देखो क्या लिखा हुआ है छोटे वालों, एस इक्वल टू हाफ AT²। तो इसके जगह पर तुम क्या पुट करोगे, एस चूंकि बाई पर है तो यहाँ बाई पुट करोगे। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और t के जगह पर तुम क्या पुट करोगे, x एक्सिस पर t है तो t के जगह पर x पुट करोगे तो x²। तो बाई इक्वल टू क्या आ गया छोटू, पॉजिटिव इंटू x²। तो ये आपको ग्राफ बताए हैं कि ऐसा होता है, ये मैथ बनाया, लेकिन फिजिक्स क्या बोलेगा कि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है। तो टाइम निगेटिव नहीं मतलब क्या, x एक्सिस निगेटिव नहीं, तो इसके इधर वाला, अरे इसके इधर x एक्सिस निगेटिव ना होता है जी, तो ये वाला ग्राफ नहीं होगा, तो ये वाला ग्राफ नहीं होगा, तो ऐसे डील होगा। केवल यही वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा ही नहीं, तो हम आपको केवल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस ढंग से किसी भी ढंग का ग्राफ रहेगा ना तो आप डील करिएगा। चलिए यहाँ देखिए, आगे आप पढ़िएगा, सपोज एट रेडियो एक्टिविटी में पढ़िएगा n इक्वल टू n0 e पर पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, इसका आपको क्या करना है छोटू, ग्राफ बनाना है। यहाँ t है, यहाँ n है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो अभी आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये कैसे आया, ये कैसे आया वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आपको केवल बता रहा है कि n0 एंड लैम्डा जो है ना, ये क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। ये अभी आपको बताया है, बाद में तुमको खुद ही बताएगा कि ये रिमेनिंग न्यूक्लियाई है और ये वाला क्या है, टाइम स्पेंट है। ठीक है, लेकिन हम लोग को अभी जानना है कि अगर इस दोनों में ग्राफ कैसा बनेगा, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो देखो कितना आसानी से बनेगा। यहाँ देखो n, देखो पहले क्या लिखा हुआ है छोटू, n इक्वल टू n0 e पर पावर माइनस लैम्डा t। क्या बताएं, अभी क्या बताए थे कि इस दोनों को देख के रिलेशन लिखना है, लेकिन चूंकि तुम नहीं पढ़े हो इसलिए इस दोनों का रिलेशन हम ही बताते कि ऐसा होता है। ठीक है, तब क्या देखोगे, n किसके जगह पर है, बाई पर, तो इसके जगह पर तुम बाई पुट करोगे। अरे n किसके जगह पर है, बाई एक्सिस पर, तो इसके जगह पर तुम क्या पुट करोगे, बाई। n0 ई कांस्टेंट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, तो ये कांस्टेंट है। e पर पावर, देखो लैम्डा चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और माइनस तो निगेटिव ना हो गया जी, तो एक तरह से निगेटिव यहाँ हो गया, और t के जगह पर क्या पुट करोगे, x। तो क्या देखिए क्या आया, देखो तो बाई इक्वल टू n0 e पर पावर माइनस x टाइप का ग्राफ आया। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बाई इक्वल टू n0 e पर पावर माइनस x। तो इसका ग्राफ बताए ना कि ऐसा होता है, तो ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा करके होगा, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ कहाँ से कट करेगा, जो n0 था आप देखिए ग्राफ में बताया हुआ है छोटू, बाई इक्वल टू n0 e पर पावर निगेटिव x का। ठीक है, उसका ग्राफ ऐसे होता है। ये कौन बोला, ये ग्राफ कौन बोला, मैथ बोला। फिजिक्स क्या बोलेगा, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। टाइम निगेटिव नहीं होना माने x एक्सिस निगेटिव नहीं होना, तो इसके इधर नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे, गायब कर देंगे। ये पूरे डिलीट कर दीजिएगा, वो तो हम यहाँ पर इसे दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए यहाँ देखो जी, आगे पढ़ना है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। ठीक है, इस ढंग से पढ़ना है कि आई का वैल्यू जो होता है ना, वो होता है I0 e पर पावर माइनस t बाई RC। ठीक है, यहाँ पर दिए हुए रहेगा कि I0 R एंड C आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ये दिए हुए नहीं रहता है, ये आपको पते रहेगा वहाँ पर, हम अभी बता रहे हैं। तो अब बताओ तो यहाँ ध्यान देना, चलो अभी पहले यही बनाते हैं, फिर उसका उल्टा भी बनाएंगे हम लोग। ये वाला अभी डिस्चार्जिंग बल्ब दिए हैं। ठीक है, तो अभी आपको नहीं सोचना, अभी क्या है ना कि ये इक्वेशन आपको पता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देखना है। देखो ये इक्वेशन आपको पता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो ये देखना है। तो बाई एक्सिस पर कौन है छोटू, आई, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे बाई। ये वाला हो गया I0, तो नहीं पढ़े थे, देखो अच्छा पहले लिख देते हैं I0। ई पर पावर, देखो जी ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव, तो निगेटिव हो गया, तो लग रहा है कि निगेटिव इंटू टी टाइप का है। तो इसको क्या करेंगे, बाई इक्वल टू नहीं पर, देखो चलो लिख दे रहे हैं I0
ई पर पावर नेगेटिव और टी के जगह पर क्या है एक्स है। अरे हम कुछ नहीं बोल रहे छोटू, इसके जगह पर बाई पुट करना है, इसके जगह पर एक्स पुट करना है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। और चूंकि ये पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ था नेगेटिव तो नहीं आ गया। देखिए तो बाई इक्वल टू एन नॉट ई पर पावर नेगेटिव एक्स टाइप का, ठीक है। या अगर तुमको दिक्कत लग रहा है तो एक के बार में यही कन्वर्ट करो, क्या कि इसके जगह पर क्या पुट करोगे बाई, आई हो गया आई नॉट ई पर पावर माइनस टी के जगह पर क्या पुट करोगे एक्स बटा आर सी, ऐसे रहने दो। तो ये क्या हो गया देखो तो बाई इक्वल टू आई नॉट, ये दोनों पॉजिटिव है माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया एक तरह से नेगेटिव इंटू एक्स। तो बाई इक्वल टू आई नॉट ई पर पावर माइनस एक्स। तो इसका ग्राफ कैसे आता है आपको बताए थे ना कि ऐसे चलता है। लेकिन देखो जी हेलो, हम देखो क्या बता रहे हैं समझना, ये सटा नहीं है छोटू, ये टच करता हुआ जाता है, ठीक है, ये टच में नहीं ऐसा। तो ये वाला क्या हो जाएगा छोटू, क्या बताया था बाई इक्वल टू एन नोट ई पर पावर नेगेटिव एक्स। तो ऐसा होता था ना जी, यहाँ पर क्या होता था एन नोट, तो यहाँ एन नोट के जगह पर कौन है आई नोट, तो यहाँ पर होगा आई नोट, ठीक है। इधर वाला पोर्शन को क्यों हटा दिए, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने ग्राफ में एक्स एक्सिस नेगेटिव नहीं होगा तो इसके इधर वाला को हटा दिए। ऐसे अगर बनाना है अभी तत्काल तो ऐसे आप बना सकते हैं कि ग्राफ ऐसे गया था, ठीक है। तो इस ढंग से होता है। चलो अब यहाँ देखो तो सब आप इंडक्टर वाला में आगे पढ़ना है। अभी आपको ये नहीं जानना है जी कि इक्वेशन कैसे आ रहा है, अभी आपको जानना है कि बस ये इक्वेशन होता है। तो वहाँ पढ़ना है सपोज दैट आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पर पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। आपको पता रहेगा कि आई नॉट आर एंड एल जो है ना ये क्या है पॉजिटिव, वो पता रहेगा। अब सपोज दैट करिए कि आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, आपको ग्राफ बनाना है किसके बीच में, यहाँ पर है आई और यहाँ पर है टाइम। तो कैसे बनाइएगा, पहले इक्वेशन को लिखिएगा, बाद में क्या होगा इस दोनों को देख करके इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अभी हम बता देते हैं कैसा है 1 माइनस ई पर पावर माइनस आर टी बाई एल ऐसा। तो इसके जगह पर क्या पुट करिएगा बाई पुट करिएगा, और आई नोट को भी ऐसे रहने दीजिए 1 माइनस ई पर पावर माइनस और टी के जगह पर एक्स पुट करिएगा बटा एल। तो ये हो गया बाई इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई पर पावर, ई पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो निगेटिव हो गया आई एक्स, ये ना छोटू ऐसा। तो नहीं पढ़ाए थे बाई इक्वल टू एन नोट 1 माइनस ई पर पावर निगेटिव इंटू एक्स, देखिएगा पढ़ाए हैं, ठीक है। यही तो याद रखना, मैथ वाला याद रखिएगा फिजिक्स वाला बन जाएगा। तो इसमें क्या बताया था छोटू के पहले एन नोट पर एक लाइन खींचते हैं, तो यहाँ एन नोट के जगह पर आई नोट है तो यहाँ पर आई नोट पर लाइन खींचेंगे। और इसमें क्या बताए थे कि बाई इक्वल टू एन नोट ई पर पावर माइनस एक्स घटता है, और बाई इक्वल टू एन नोट ई पर पावर माइनस एक्स ये बढ़ता है, तो क्या होगा बढ़ेगा। देखिएगा ग्राफ ऐसे ही बना हुआ होगा जी इसका, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। शुरू में ही जहाँ तेजी से बढ़ता है फिर क्या होता है कि घटता, वो सब तो बाद में हम लोग देखेंगे। तो इस ढंग से तो देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना बच्चा को, प्रॉब्लम होता है क्या कि अब सोचा कि ये इक्वेशन है और हमको आई या टी में ग्राफ बनाना है, इसी बाले नोचते रह जाता है। यही प्रॉब्लम ही होता है कि वो सोचता है ना कि इसको देख करके बनाना है, माने गड़बड़ हो गया, आप उसको पढ़े थोड़े हैं जो आप बना दीजिएगा, या फिर क्या होगा कि याद करिएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, कम से कम चौथा पांचवा बार बोल रहे होंगे, अब ऐसा ऐसा 1000 बार और बोलेंगे जब क्लास में बताएंगे तब भी, क्या कि कोई भी ग्राफ फिजिक्स नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा मैथ बनाएगा। तो फिजिक्स के इक्वेशन को मैथ में फेंकना रहता है, अब वो वाला आपको याद रहेगा तो ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। देखो हम ये सब क्यों बताएं ना छोटू, ये सब बहुत टफ ग्राफ में से आता है एज ए फिजिक्स का देखा जाए तो, जबकि कुछ है नहीं आप उसको मैथ में फेंकिए बना दीजिए, ठीक है। अक्सर यहाँ पर बच्चा को प्रॉब्लम होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस ढंग का ग्राफ बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चा को, और इसीलिए हम मैंने शुरू से ही हिट करें, देख रहे होंगे जब से ग्राफ हिट कर रहे हैं तीनों चीज हम रटिए रहे हैं। पहला स्लोप वाला रटे थे, दूसरा एरिया वाला रटे थे, और तीसरा कैसे ड्रॉ हो रहा है उसमें। ड्रॉ वाला में भी एकदम याद रखना है कि फिजिक्स का इक्वेशन ग्राफ नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा ग्राफ,
मैथ का इक्वेशन ग्राफ बनवेगा। तो आपको बनाना है फिजिक्स वाला, फिजिक्स बनवेगा नहीं, मैथ वाला बनवेगा। तो क्या उपाय है कि फिजिक्स वाला को मैथ में फेंक देंगे और उसका ग्राफ बना देंगे। और फिजिक्स बोलेगा कि जो निगेटिव नहीं हो सकता है उसको हटा, माने जो भी पॉसिबल नहीं है, जो निगेटिव नहीं हो सकता उसको हटा देंगे, जो पॉजिटिव नहीं हो सकता उसको हटा देंगे। तो कुछ कुछ चीज़ में यही ध्यान रखना रहेगा कि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है तो हटा देंगे, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है तो हटा देंगे। कोई चीज़ मान ले जाए कि पॉजिटिव नहीं होता तो उसके पॉजिटिव वाला पार्ट को हटा देंगे। तो देखो हम ये नहीं बोल रहे हैं क्या कि तुमको पूरा क्लियर हो जाए, ऐसा बिल्कुल हम नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं तुमको कि एक बार देख लो तो लगेगा हाँ ऐसा होना चाहिए, और जब हम तुमको चैप्टर डील करेंगे तब क्या होगा कि लगेगा अरे ये सब तो हम लोग जान ही रहे हैं, तब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्डअप करेगा। ठीक है, कि इस वीडियो को जो टारगेट वाला देख रहा होगा ना, तो उसके आगे से तो क्या होगा कि पूरा सिलेबस गुजरा हुआ है। जब पूरा सिलेबस गुजरा हुआ है तब लगेगा कि हाँ ऐसा होता है। फाउंडेशन वाले आपको दिक्कत होगा, लेकिन आपको सोचना है ना कि अच्छा ऐसा होता होगा, फाइनल इक्वेशन इतना आता है, अब कैसे प्रोसीड करना। तो देखिए क्या होता है छोटे, यहाँ देखो और कुछ देखते हैं। यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, समझना, देखो बड़ा मजा आएगा, इसको बच्चा रटता है जो कि रटना नहीं। यहाँ देखो सपोज दैट करो कि यहाँ पर T है, यहाँ पर भी है, टेम्परेचर, ये वॉल्यूम है, और बोलेगा ग्राफ हमको किस पे बनाना है छोटू, ग्राफ हमको बनाना है आइसोबारिक प्रोसेस। फाउंडेशन वाले तुम ये नहीं सोचना कि क्या है, अभी बस समझो कि आइसोबारिक कुछ होता है जिसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उससे कोई बात नहीं। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसको देख करके रिलेशन लिखना रहता है। तुम कहोगे सर इसको भी बोले, तो एक्चुअली में ग्राफ केवल एक्स वाई को देख के नहीं दिखाता है, एक्स वाई है जो कंडीशन दिया हुआ है उसको। लेकिन अभी चलो देखो देखो ये अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, हम समझो कि टारगेट को लेकर समझा रहे हैं। तो इसमें होगा PV = nRT, ठीक है। तो आप T के जगह पर क्या, सॉरी P क्या है छोटू, कांस्टेंट है, तो P के जगह पर तुम कांस्टेंट लिख दो, P कांस्टेंट दिया हुआ है। अब V है कहाँ पर, X पर, तो यहाँ X लिखोगे, V के जगह पर X तुम लिखोगे। NR तो आपको आगे पता चलेगा ना कि ये भी कांस्टेंट हो जाता है, कैसे होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। और T के जगह पर क्या हो गया, बाई। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाई = देखो ये कांस्टेंट 1 है, ये कांस्टेंट 2 है, तो कांस्टेंट बटा कांस्टेंट भी कांस्टेंट होगा। तो बाई = कितना हो गया, कांस्टेंट × या ऐसे लिख दे रहे हैं, कांस्टेंट 1 बटा कांस्टेंट 2। अभी हड़बड़ाना नहीं, तुमको फाइनल हम बताएंगे x। तो यहाँ से क्या आ गया, बाई = ये क्या हो गया, कांस्टेंट। खास कर सबसे बड़ी बात क्या है जी कि ये जब भी होगा पॉजिटिव ही होगा, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। वो आगे आपको पता चलेगा। तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट है × x। आपको लग रहा होगा कि सर हमेशा पॉजिटिव आता है, निगेटिव वाला हम बताएंगे उसका एग्जाम्पल है। तो आप देखो तुमको ग्राफ किसने, देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बच्चा क्या सोचता है कि T और V में ग्राफ बनाना है, दिमाग उड़ गया। क्यों, क्योंकि T और V का ग्राफ तो आपको पढ़ाया नहीं गया। तो होगा यही कि जब चैप्टर पढ़िएगा ना तो आपको इस सब को देख करके ये रिलेशन पता रहेगा, और ये पता रहेगा कौन कांस्टेंट होता है कौन है। जैसे कि NR कांस्टेंट होता है वो आपको आगे पता रहेगा, ठीक है, जब तक कि लीकेज नहीं कर दिया जाए ये सब कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया है कि P कांस्टेंट है, तो V वहाँ पर है तो X पुट किए, T यहाँ पर है तो इसको बाई पुट किए, और इसको करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, देखिए तो बाई = पॉजिटिव कांस्टेंट × x। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा छोटू, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ये ऐसे चलेगा। लेकिन आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं, मतलब आपको पता रहेगा कि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये सब नहीं होगा, तो ये दूर तक जाएगा, वो होगा नहीं। या डायरेक्ट ही इसको क्या कर दीजिएगा, आप ऐसे डिलीट कर दीजिएगा कि ये वाला होता ही नहीं। मैथ बनाएगा ऐसे ही, लेकिन फिजिक्स क्या बोलेगा कि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो नहीं होगा। आगे पढ़िएगा टेम्परेचर केल्विन में भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम लोग देखेंगे। चलो अब यहाँ देखो, सपोज दैट बोलो कि आपको पढ़ना है आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो कुछ चीज को क्वेश्चन बनाने के लिए याद रखना ये सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज ये है कि अगर वो नहीं भी रहेगा ना तो हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे क्या देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में T क्या होता है ना छोटू, कांस्टेंट होता है, उस बाद में हम लोग देखेंगे। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है V में और P में। तो देखो कितना आसानी से होगा,
चूंकि हीट का रहता है ना, तो पी वी इक्वल टू NRT से प्रोसीड करते हैं। तो ये वाला है जो कि पॉजिटिव कांस्टेंट है, माने ये चेंज नहीं हो रहा है अभी तत्काल। इसके बारे में बोलिए दिया कि ये वाला भी क्या है, कांस्टेंट है। और टेम्परेचर भी पॉजिटिव है कांस्टेंट होता है, जो पढ़िएगा केल्विन में नेगेटिव नहीं होता है। और डिग्री में होगा तो कैसे होगा वो हम बताएंगे। आप पी के जगह पर क्या पुट करिएगा बताइए, तो बाई, और भी के जगह पर क्या पुट करिएगा, पी के जगह पर बाई पुट करिएगा, भी के जगह पर एक्स पुट करिएगा। तो ये वाला क्या आ गया, पॉजिटिव कांस्टेंट इंटू पॉजिटिव कांस्टेंट, तो पॉजिटिव कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या आ गया छोटू, देखिए तो बाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट बटा एक्स, मैंने बाई इक्वल टू 1/x टाइप का। तो बाई इक्वल टू 1/x का अगर आप कैसे बनता है बताइए, तो बाई इक्वल टू 1/x का अगर आप ऐसा बनता है और ऐसा बनता है, देखो हम अभी बना करके दिखा दे रहे हैं, ऐसा बनता है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम निगेटिव नहीं हो सकता है। वॉल्यूम निगेटिव नहीं होना माने क्या, वॉल्यूम कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, तो ग्राफ में एक्स एक्सिस नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसके नीचे एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, तो जो नहीं हो सकता है तो इसको हटा देंगे, या तो पूरे डिलीट कर दीजिएगा या तो ऐसे करिएगा। तो ग्राफ देखो वही वाला, यही वाला हुआ, ही तो रहबे नहीं करेगा, तो हट गए, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग डील करते हैं। बच्चा अकबकाता यहीं पर है, ठीक है। अकबका जाना मैंने क्या हो रहा है ना, कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो सोचता है कि इक्वेशन हमको बनाना है फिजिक्स के इक्वेशन को देख कर करके। पहला ही स्टेप जो है ना वो प्रोसीड नहीं कर पाता है। हर हालत में पहला स्टेप आपको जानना है कि कैसे डील होगा। जो नहीं सुनते हो कि थ्योरी समझ में आ रहा है मगर प्रॉब्लम नहीं बनता है। अगर तुम फाउंडेशन के हो तो तुम अपना भैया से पूछना कि, या अगल बगल से पूछना कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोलेगा थ्योरी समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं बन रहा है। तो एक्चुअली है क्या कि पहला स्टेप बढ़ाना आप नहीं सीख रहे हैं, किस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे अभी आपको बताया ना जी कि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद किए, तो बाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ याद किए, बाई इक्वल टू n0t पर पावर माइनस x का ग्राफ याद किए। तो क्यों याद किए, क्योंकि फिजिक्स के इक्वेशन को मैथ में फेंकिएगा तो उसका यूज पड़ेगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं ना उसका कहाँ यूज है। और खास करके देखिए एक बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन आपको 100% पता चला होगा, इंटीग्रेशन भी 100% पता चला होगा, लॉग भी 100% पता चला होगा, लेकिन ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। उसका रीजन क्या है ना, कि ग्राफ को हम, चूंकि वीडियो बन रहा है तो हम कर क्या रहे हैं ना, कि ग्राफ को हम इस व्यू से पढ़ा रहे हैं ना, कि आप लोग फाउंडेशन है तो आपको पूरा अभी समझना नहीं है, खाली जो है एक बार आंख से गुजर जाने दीजिए, ठीक है। बाकी हम दोबारा बताएंगे तो क्लियर होगा। और टारगेट वाला बच्चा जब इसको देखेगा तो उसको पूरा क्लियर होगा। टारगेट का बच्चा जिसको थोड़ा भी अगर नॉलेज होगा ना, तो जब इसको देख रहा हो तो उसका दिमाग खुल रहा होगा, करे मैंने हम इस ढंग से तो सोच नहीं पा रहे थे, और नहीं सोच पाइएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो छोटू हम इतना इंटरेस्ट लेके क्यों इसमें बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ग्राफ में प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम आपको क्या बताएं कि जो आप 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, हम वहां से स्टार्ट किए हैं और आपको धीरे धीरे हम करते हुए क्या हो रहा है ऊपर ले जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसी ढंग से डील किया जाता है किसी भी ग्राफ को, कि अभी तो आपको नहीं पता चलेगा कि इस दोनों के बीच में क्या इक्वेशन है, जैसे जैसे पढ़िएगा पता चलेगा, ठीक है। कभी भी जी जैसे कि मान लिया जाए कि यहां पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, आप आगे पढ़िएगा कि E का वैल्यू जो होता है ना वो KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का बात किया जा रहा है, जहां पर ये वाला पॉजिटिव हो जाता है। और अब अगर जो आपको ग्राफ बनाना रहेगा, ये वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये वाला है छोटू क्या R, यहाँ पर है E। तो ग्राफ कैसे बनाइएगा, E के जगह पर क्या पुट करिएगा, बाई पुट करिएगा। अब वो तो हो गया पॉजिटिव कांस्टेंट, वो पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये बताएंगे आपको, अगर Q1 Q2 को भी वेरी कर देगा तो वो भी वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन जनरली नहीं इतना है। x के जगह पर R है तो x के जगह R के जगह पर x पुट करिएगा। तो ये हो गया। देखिए फिजिक्स वाले को मैथ में खींच लिए। अब बाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो इसको ऐसे बना देंगे। अब यही रहेगा कि अगर इसको इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो सकता है तो हम मान लेंगे कि होता है। अब अगर बोल देगा कि R डिस्टेंस है, इसको इस साइड में नहीं लेना है, तो इसको हटा देंगे। वो दोनों नहीं देता है, एक के तरफ देगा, वो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन से कि क्या दिया, तो ये भी सही है। अब अगर R निगेटिव नहीं हो सकता, इसको हटा दीजिएगा तो ये भी सही है। तो हम बस केवल यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। सही तो है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं ना छोटू कि ये R पर डिपेंड करता है कि क्या है।
अगर आर को एज ए वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा तो पॉजिटिव में भी होगा, नेगेटिव में भी होगा। और अगर केवल मैग्नीट्यूड की तरह ट्रीट करेगा, अगर मान लो कि नेगेटिव नहीं हो सकता है, सपोज दैट मैग्नीट्यूड है, केवल दूरी है, मैग्नीट्यूड है केवल, तो आर नेगेटिव नहीं हो सकता, माने एक्स नेगेटिव नहीं होगा। एक्स नेगेटिव नहीं होगा मतलब इसके इधर तरफ वाला नहीं होगा, तो इसको गायब कर देंगे। अब अगर बोला कि एज ए वेक्टर की तरह बताओ कि उधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव मान के, तो होगा। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्या वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग डील करते हैं। तो ये तो हम बताएं, देखो इसमें हम क्यों बार बार कर रहे हैं ना, ताकि आपका इतना एग्जाम्पल से क्यों गुजार रहे हैं, क्योंकि जिस समय पढ़ा रहे होंगे ना उसमें आप क्या हो रहा होगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। अब फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे तो इसलिए क्या है कि ऐसे हम पहले क्या करते कि पॉजिटिव वाला को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हम बताते, लेकिन नहीं बता रहे हैं कि बिना एग्जाम्पल दे ले अगर वो बताते ना तो आप पूरा फ्रस्ट्रेट कर जाते। तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई आपको लगने लगा कि अरे यार क्या चल रहा है। फाउंडेशन वाले तुम लोग को माथा दर्द करेगा जी, क्योंकि हम पढ़ा ही रहे हैं ना, बड़ा आराम से पढ़ाया था इसको, हम पढ़ा ही रहे हैं कि बस हमको बहुत ज़्यादा तुमको सिखाना नहीं है, बस केवल एक बार तुम्हारे आंख से गुजार देना है कि ऐसा ऐसा होता है। और जब फिजिक्स का चैप्टर डील किया जाएगा तो तुमको अपने समझ में आएगा कि हाँ ये सब तो सर बताए थे, और तब क्या होगा, आधा तुम जवाब दोगे आधा हम, तब मन लगेगा, इंटरेक्शन होगा। अदरवाइज क्या होगा, इसका ऐसे होता है रट लेना तो गड़बड़ा जाएगा। चलो यहाँ देखो चलो और एग्जाम्पल देखो, यहाँ ध्यान देना जी। फिजिकल में एक इक्वेशन होता है ना, k इक्वल टू ए ई पर पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये क्यों होता है, क्या है, इससे अभी आपको बहस नहीं। मान लो ऐसा इक्वेशन होता है जहां पर आपको दे देगा कि a होता है जो पॉजिटिव होता है, मतलब ऐसे नहीं, मतलब आपको दे देगा कि a ई ए एंड आर ये क्या होता है, पॉजिटिव। अब कहिए सर ये आपको देगा, तो आपको देगा नहीं, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो आपको पता रहेगा कि ये सब पॉजिटिव होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको ग्राफ बनाना है किसके बीच में, छोटू ध्यान दो, हमको ग्राफ बनाना है k और 1/t के बीच में। तो आपको क्या बताएं कि देखो उस समय क्या होगा ना कि यहाँ पर दे देगा आपको कि कांस्टेंट है ये, रेट कांस्टेंट है ये वाला, ठीक है, यहाँ 1/t है। तो इस दोनों को देख करके आपको उस समय याद रहेगा, इसीलिए हम फॉर्मूला चार्ट देते हैं। जितना फॉर्मूला चार्ट दिया गया ना सबको क्या करोगे, दीवार पर साट लोगे। हम पढ़ते थे तो क्या करते थे ना कि बड़ा कैलेंडर होता है भगवान वाला, तो पीछे में जो खाली होता है उस पर लिख दिए थे और चिपका दिए थे, बार बार देखते 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 क्या होता है ना कि याद हो जाता है। तो चूंकि आप लोग उतना नहीं करते इसलिए हम क्या किए हैं कि 6-7 फॉर्मेट बना दिए हैं इतना बड़ा बड़ा कैलेंडर का, ठीक है, 6-7 गो ऐसा है, उसके दीवार पर साट दीजिएगा, उसे फिजिक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं, याद कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको इक्वेशन नहीं पता चलेगा, इक्वेशन नहीं पता चलेगा तो ग्राफ भी नहीं बनेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो हर हालत में फॉर्मूला याद रहना चाहिए जी, आजकल के कंपटीशन का डिमांड हो गया ये, ठीक है। चलो यहाँ देखो छोटो लो, तो हमको इसके बीच का ग्राफ बनाना है, तो क्या बताएं कि अगर इस दोनों के बीच का रिलेशन आपको पता है तो आप क्या करिएगा, इसके जगह पर बाई पुट करिएगा। चलिए यहाँ देखिए, k के जगह पर a ई पर पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ग्राफ कैसे बनाइएगा, इसके जगह पर क्या पुट करिएगा छोटो, बाई, क्योंकि वहाँ बाई दिया हुआ है, और a को रहने दीजिएगा ई पर पावर। देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस ई ए बाई आर और 1/t। देखिए तो यही ना है जी, ये वाला करिए ना माइनस ए बाई आर टी, देखिए तो ये माइनस ए बाई आर टी। तो इसको आप क्या लिखिएगा छोटू, a ई पर पावर, देखिए ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और माइनस है माने ये नेगेटिव, और 1/x कहाँ पुट करिएगा, t के जगह पर 1/t के जगह पर, तो x एक्सिस पर 1/t है तो 1/t के जगह पर x पुट करिएगा। तो यहाँ ऐसा पुट करिएगा, देखिए ग्राफ क्या है, बाई इक्वल टू a ई पर पावर नेगेटिव x, नहीं लग रहा, बाई इक्वल टू n नॉट ई पर पावर माइनस x। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ ऐसा जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। आइए कहाँ से गुजरेगा, ए से गुजरेगा। हाँ अब आगे वहाँ पढ़िएगा कि टी केल्विन में होता है तो ये निगेटिव नहीं हो सकता है, तो निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा तो ये वाला क्या होगा, नहीं होगा। सबसे ज़्यादा आपको यही लग रहा हो कि इक्वेशन कहाँ से आया, कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि अभी आपको पता नहीं चलेगा, बस अभी आँख से गुजर जाएगा। अभी मान लीजिए आप कि हम बोलें कि ये निगेटिव नहीं होगा, माने ये निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा वो बाद में हम लोग देखेंगे। और टारगेट वाले होंगे तो उनको पता चल रहा होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो इस ढंग से डील करिएगा। चलो अब यहाँ देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है छोटू, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, समझिएगा। आपको ग्राफ बनाना है ln के
और 1/t के बीच में। ln के बता चुके हैं log जिसका बेस में ही होता है। और इक्वेशन क्या पता है आपको, a e पर पावर माइनस EA/RT। अब हम लोगों को क्या बनाना है छोटू, ग्राफ बताना है। तो हर हालत में इसको तुम किस में फेंकोगे, किस में फेंकोगे, मैथ में फेंकोगे। तो मैथ में कैसे फेंकाएगा, देखो यहाँ पर। तो मैथ में फेंकने का एक तरीका तो ये हो गया कि समझना, मैथ में फेंकने का तरीका क्या हो गया कि बाई कहां पर तुम लिखोगे, के के जगह पर कि ln के जगह पर। तो बाई लिखोगे तुम ln के जगह पर। ln के मतलब क्या हो गया, बताए थे ना आपको जी कि लॉग बेस में क्या होता है, ई नेचुरल लॉगरिथम जो होता है। तो बाई तुम कहां पुट करोगे, क्या कि अगर देखो अगर यहाँ के है तो के जगह पर बाई पुट करना था, डायरेक्ट पुट कर दिए थे। देखो ना यहाँ जी, अरे यहाँ पर है के, तो के है बाई एक्सिस पर, तो इक्वेशन में के दिख गया तो वहां बाई पुट कर दिए। लेकिन यहाँ पर बाई एक्सिस पर के नहीं है, कौन है, ln के। तो क्या तुम के जगह पर बाई पुट करोगे, नहीं, किसके जगह पर पुट करोगे, ln के। तो इसका दो तरीका है। एक तरीका तो क्या है कि जो तुमको चाहिए वो बना लो और उसके बाद तुम पुट करो। तो तुमको ln के चाहिए तो इधर ln लगाओगे, तो इधर भी क्या लगाओगे, ln नेचुरल लॉगरिथम। यहाँ हो जाएगा a e पर पावर माइनस EA/RT, ऐसा करोगे। अब देखो ln के आ ना गया छोटू, तो इसके जगह पर झटपट, इसीलिए तो हम ये बनाए हैं कि क्या पुट करें, बाई। जो यहाँ है उसी के जगह पर बाई पुट करना है, दूसरे के जगह पर बाई मत पुट कर देना, ठीक है। तो चूंकि यहाँ है कि हमको लाना है बाई पुट करना है ln के में, तो हम ln के बना लेंगे। तो इधर ln लगा दिए, नेचुरल लॉगरिथम लगा दिए, इधर भी नेचुरल लॉगरिथम लगा दिए, ln के बन गया तो इसके जगह पर क्या पुट कर दिए, बाई पुट कर दिए। अरे समझ में आया किसके जगह पर बाई का है पुट किया, क्योंकि वहां पर ln के है। समझ में आ रहा है, के रहता तो के जगह पर करते जो किए। अब आपको पढ़ाए हैं कि log a इंटू बी मैंने x इंटू बाई है, तो इसको लिखिएगा ln a प्लस ln e पर पावर माइनस EA/RT। तो यहां से क्या हो गया, बाई इक्वल टू ln a। देखो छोटू बताए थे ना, लॉग में किसी पर पावर रहेगा तो ये वाला आगे फेंका जाएगा, तो आगे फेंकाएगा तो कितना होगा, माइनस EA/RT। और यहाँ पर हो गया ln e 1 होता है, क्योंकि इसके बेस में जो है वही वाला यहाँ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्या आ गया देखो, तो बाई इक्वल टू, तुमको x किसके जगह पर पुट करना है जी, कहाँ पर पुट करना है, 1/t के जगह पर। तो देखो यहाँ पर 1/t है ना जी, तो इसको x पुट कर दोगे, उसके आगे खींचो तो क्या लिखोगे, माइनस EA/R, माइनस EA/R। और 1/t के जगह पर क्या पुट करोगे, अरे यहाँ t है तो लिख सकते हो ना 1/t इसको मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके जगह पर x पुट करेंगे आप प्लस ln a। तो क्या देखे नहीं लग रहा, बाई इक्वल टू mx प्लस c। देखो लेकिन चूंकि एग्जाम में इतना दिमाग नहीं क्लिक करता है कभी कभी, तो इसलिए ये वाला गुजारा हुआ ही रहता है आंख से। हालांकि जैसे तुम देखे थे ln के और 1/t, तो इक्वेशन लिख करके आपको हर हालत में ln के लाना है। तो ln के कैसे आएगा, तो यहाँ के है तो ln लगा दिए दोनों साइड में, तो क्या हो गया, इसको बाई पुट कर दिए। और यहाँ पर जो लॉग का प्रॉपर्टी था वो लगा दिए, पावर में है तो इसको आगे फेंक दिए, और 1/t है तो यहाँ 1/t की जगह पर x पुट कर दिए, तो ये वाला ग्राफ आ गया। ये ग्राफ क्या बोल रहा है देखो, तो x पर पावर 1 बाई पर पावर 1, बाई के आगे 1 है, मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन तो है, ये वाला क्या है, स्लोप क्या है, ये वाला क्या है छोटू, स्लोप। अब देखो ये पॉजिटिव है और r पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, माइनस, इसका मतलब क्या समझे कि स्लोप निगेटिव हो गया। तो स्लोप निगेटिव हो गया, ये समझ में आ गया। ये वाला क्या हो गया बताओ, तो ये बाई इंटरसेप्ट हो गया। ये क्या हो गया जी, बाई इंटरसेप्ट हो गया। तो बाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कैसे होता है वहां पर पढ़िएगा, ये पॉजिटिव पता चल जाता है। तो ये पॉजिटिव है, तो क्या हुआ कि ग्राफ को कट कहां पर कट करेगा, ln a पर कट करेगा। और चूंकि स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ कैसे खिंचाएगा, ऐसे खिंचाएगा। बताए थे ना जी कि बाई इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो c है पॉजिटिव, तो मतलब यहां से पास करेगा, ठीक है। और चूंकि स्लोप निगेटिव है तो थीटा 90 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये बात समझ में आया। अब ये मैथ बनाया, अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या बोलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री बोलेगा कि टेम्परेचर केल्विन में निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव नहीं होगा। ये निगेटिव नहीं होना मतलब एक्स एक्सिस निगेटिव नहीं होना, इसका मतलब इसके इस साइड वाला निगेटिव नहीं होगा। तो निगेटिव नहीं होगा तो या तो पूरे गायब कर दो या डॉट डॉट से शो करो। समझ आ रहा है कि नहीं। अब हो गया छोटू
ln k था। जनरली ln k जो होता है ना वो निगेटिव नहीं होता, जनरली हम बता रहे हैं, हो भी सकता है। अगर जो निगेटिव नहीं हुआ तो माने ये वाला निगेटिव नहीं होगा, माने बाई निगेटिव नहीं होगा, माने इसके नीचे में नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिएगा। और अगर जो निगेटिव होगा, ठीक है, वो पढ़ना आता है कि इसका वैल्यू, अरे यहाँ पर लॉग में प्रॉपर्टी रहता है कि या तो दोनों 1 से बड़ा हो या दोनों 1 से छोटा हो तो पॉजिटिव होता है, और एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा होता है तो नेगेटिव होता है। वो सब पढ़ना अभी हम लोग को उससे बहस नहीं है, वो मैथ का पार्ट है। तो अगर ये वाला पॉजिटिव हो सकता है तो रहेगा, अगर नहीं हो सकता है तो ये नहीं रहेगा, तो केवल यही वाला ग्राफ होगा। और समझ में आया? कभी कभी तुमको ये भी दे सकता है छोटू कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है? थीटा। सपोज दैट करिए कि ये एंगल थीटा है, तो बोलेगा टेन थीटा क्या होगा? तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके लिए, इस स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप ना हो जाएगा जी। अरे ये एंगल थीटा देखो ना, राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर ये थीटा है इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप समझ आ रहा है? तो अगर तो इसको क्या बोलोगे कि टेन, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा स्लोप हो गया, और यहाँ सब क्या पता चलो स्लोप किसके बराबर हो गया? माइनस ए बाई आर के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर log 10 रहता तो कुछ और होता। तो इस ढंग से डील करता, हड़बड़ाना नहीं। यहाँ देखो दूसरा स्टेप, सुनो सुनो इधर, दूसरा स्टेप क्या है देखो, समझना ध्यान से। जो है तुम्हारे बाई एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर, तो अगर इक्वेशन में है तो डायरेक्ट पुट करो, और अगर इक्वेशन में नहीं है तब तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि हर हालत में जो है उसको बनाइए इक्वेशन में, तब पुट करिए। मतलब जो यहां पर है इक्वेशन में नहीं है तो आप क्या करिएगा, इक्वेशन को क्या करिएगा, उसमें ढाल लीजिए जो चाहिए आपको, जो चाहिए उसको ला करके उसके जगह पर बाई, जो चाहिए उसको ला करके उसके जगह पर एक्स पुट करिए, तो आपका ग्राफ खींचा जाए। मैथ में ग्राफ फेंकाया कि आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका और क्या होता है ना, समझना समझना छोटो, एक तरीका और क्या होता है, देखो पहला तरीका क्या है, जो चाहिए उसको बना लो और उसके बाद पुट करो, यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है ना कि फॉर्मूला जिसमें है तुम उसी फॉर्मेट में प्रोसीड करो। मैंने कहने का अर्थ क्या है समझना जी। हेलो यहां देखो, तुमको इक्वेशन दिया हुआ है के ई पर पावर माइनस के का वैल्यू हो गया ए ई पर पावर माइनस ए बाई आर टी, तुमको ये दिया हुआ है, तुमको लाना है ln के। तो दो तरीका, या तो छोटू तुम क्या करो कि यहां पर ln ला करके माने जो चाहिए वो बना लो, उसके जगह पर बाई या उसके जगह पर एक्स पुट करो। एक तरीका ये होता है जो अच्छा तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है ना कि आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना है, तब आप कैसे सोचिएगा कि आपको ln के जगह पर क्या पुट करना है, बाई पुट करना है। ln के जगह पर क्या पुट करना है, बाई पुट करना है। तो हर हालत में आपको के जगह पर बताए थे ना कि यहाँ log e है तो ये इधर जाता है, तो के का वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर बाई। तो यहाँ पर के का जगह पर e टू दी पावर तुम बाई लिखोगे, इक्वल टू ये कांस्टेंट है तो इसको रहने दो, और यहाँ पर क्या करोगे e पर पावर माइनस ए बाई आर, और यहाँ पर था 1 बाई टी, देखो ना जी यहाँ माइनस ए बाई आर टी, तो इसको लिखोगे ना माइनस ए बाई आर। चलो यहाँ लिख देते हैं पहले ऐसा, तो e पर पावर बाई ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ए ई पर पावर माइनस ए बाई आर एक्स। क्या हम आपको ई पर पावर बाई इक्वल टू ए ई पर पावर माइनस निगेटिव एक्स पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए, हम पढ़ाए आपको बाई इक्वल टू। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इधर में आप उलझ जाइएगा। तो यही सब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब नहीं तो अब मैथ का बच्चा रहेगा तब इसको कोई खींच सकता है। आपको लाना क्या है छोटू, बाई लाना है कि पर पावर बाई लाना है, बाई लाना है। तो एक तरीका और होगा कि अब नहीं तो आप लॉग लगाइए, तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा ln e टू दी पावर बाई, तो यहाँ पर हो जाएगा ln a, इसको कर लीजिएगा आपका आ जाएगा। अरे इधरों लॉग लगाएं इधरों लॉग लगाएं, लॉग हुआ तो प्रॉपर्टी खुलेगा, करिएगा तो आ जाएगा जो अभी किए हैं x, तो यहाँ पर से ही जाएगा तो बाई का वैल्यू वही वाला हो जाएगा माइनस ए बाई आर एक्स,
प्लस ln a। आपके लिए यही करना है, तो फिर से करिएगा तो वही आ जाएगा। ऐसे हम लोग और भी तरीका है कर सकते हैं, a को लिख देंगे e पर पावर में या फिर जोड़ करके। देखो मैथ का बच्चा जो रहेगा ना उसको ऐसे खींच लेगा जबरदस्ती। जबरदस्ती कैसे खींचाएगा, देखो यहाँ e टू दी पावर बाई, तो a को क्या लिख देगा ना छोटू, e टू दी पावर, अब तुम बकाना नहीं, यहाँ पर को लिख देगा ना ln a। अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे हुआ, एक्चुअली लॉग में हम पढ़ाए हैं तुमको कि लॉग ई ए, तो जब ई पर पावर है लॉग, अब बेस मैच कर जाती है, हट करके ए हो जाता है। हम क्या बता रहे हैं कि ये केवल मैथ का बच्चा जबरदस्ती खींचना चाह रहा है, समझ आ रहा है? जबरदस्ती मतलब अब गलत ढंग से थोड़ी खींचेगा, मैंने कह रहे हैं कि वो अपना मैथ वाला बुद्धि लगा करके खींचना चाह रहा है। होशियारी क्या है कि जो यहाँ है उसको बना लो, बाई पुट करो, दिमाग ठंडा रहेगा। वो तो हम तुमको बता रहे हैं कि अगर बढ़िए गए हो तो बढ़ जाओ, अगर मैथ अच्छा है तो, नहीं अच्छा है तो चुपचाप शांति से इसे बनाओ, ठीक है? तो इसको ऐसे करेगा और e टू दी पावर माइनस EA बाई आर एक्स करेगा, ठीक है? और उसके बाद क्या करेगा ना छोटू, e टू दी पावर इतना, e टू दी पावर इतना, तो इसको लिखेगा e टू दी पावर, इसको ln लिख सकते हैं, तो ln a प्लस, जब बेस में सेम रहेगा पावर में रहता है तो प्लस माइनस EA बाई आर एक्स। अब e पर पावर इतना, e पर पावर इतना है, तो क्या होगा, दोनों सेम होगा, तो बाई का वैल्यू कितना हो गया, ln a माइनस EA बाई आर एक्स। तो देखो फिर वही वाला आ गया, लेकिन आप फाउंडेशन वाला क्या क्या कर दिया है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि तुम इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हम तो वैसे बता दिए आपको कि अगर बढ़िए जाएगा तो जबरदस्ती खींच लो। अगर मैथ अच्छा होने का यही एक बेनिफिट है कि अगर मैथ अच्छा नहीं है तब तो आपको एक वे में चलना, ठीक है? जैसे कि इसमें याद रख लीजिएगा कि जो यहाँ पर है आप इक्वेशन को उसमें ढाल के बाई पुट करिए और जो यहाँ है उसके जगह पर एक्स पुट करिए, आ गया। लेकिन जब मैथ अच्छा है तो क्या कोई जरूरी है कि हम इसको ढाले, हम इसी को बाई पुट करके बढ़ेंगे और उसके बाद आपको लगेगा कि हमको ई पर पावर बाई है, लाना है बाई, तो क्या करेगा कि ऐसे भी प्रोसीड कर जाएगा। इसको जबरदस्ती इधर मैथमेटिकली इक्वेशन माने मैथमेटिक्स लगा करके यहाँ तक खींच लेगा। समझ आ रहा है? हम आपको पहले बता चुके हैं, ये आपको यूज नहीं करना है, बस हम खाली ऐसे ही बता दिए आपको, ठीक है? हम भी ऐसे ही डील करते हैं, इसी ढंग से करते हैं। हम बताएं कि चूंकि उधर बढ़ गए तो खींच लो, ठीक है? लेकिन आप लोग अभी शुरू में ट्राई नहीं करिएगा, ऐसा नहीं कि वो गलती आप कर दीजिए, ठीक है? तो इस बात का ध्यान दीजिएगा छोटू। तो आप लोग ये सीख गए होंगे कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। फाउंडेशन के बच्चे आपको केवल ये सीखना है कि हाँ अभी आपको करनी नहीं खुद से कि ऐसा हो जाएगा, अभी आपको करना है ऐसा होना चाहिए कि नहीं ऐसा होना चाहिए, बस आप समझिए इतना ही है, ठीक है? अब बाकी आगे आप पढ़िएगा, जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब तक और दिमाग आपका खुल जाएगा, तब जब ये सब दोबारा बताएंगे तो एकदम हिट करेगा। अदरवाइज लगता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है? बाकी सर्किल उर्किल का इक्वेशन हम क्या आपको बताएं, इसलिए नहीं बता रहे ना कि सर्किल का इक्वेशन आपको ज़्यादा यहाँ पढ़ना नहीं है, ठीक है? ग्राफ में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ यूज होता है, जैसे कि आप वेव पढ़िएगा, सॉरी एसएचएम पढ़िएगा या वेव भी पढ़िएगा, तो वहाँ क्या होता है कि सुपर पोजिशन होता है ना, तो शेप वगैरह पूछता है। तो इलिप्स वगैरह का बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, एक आध जगह पर है तो वहीं पर हम बता देंगे। ये सब कॉमन एग्जाम्पल था ना, जो कि आपको दिमाग में एक चीज़ सेट कर लीजिएगा, ग्राफ आप रट के बना नहीं सकते हैं, या ग्राफ को आप रट करके डील नहीं कर सकते। ग्राफ को जब भी आप डील करिएगा तो कैसे डील करिएगा, तो हर हालत में आपको इक्वेशन लिख करके मैथ में फेंक के डील करना पड़ेगा। और मैथ वाला आप याद रखिएगा, इसीलिए बताए थे, ठीक है? कि मैथ वाला नहीं याद रहेगा तो फिजिक्स वाला ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि ग्राफ फिजिक्स बनाता ही नहीं है, ग्राफ कौन बनाता है? मैथ बनाता है।